दोस्तों एक नई ट्रिप पर निकल गए हैं। अभी हम जा रहे हैं दीव। अगले 2 दिन दीव में रहने वाले हैं, तो दीव का पूरा टूर आपको ये वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो में बने रहना। दोस्तों हम दीव पहुंच चुके हैं होटल पे, और कुछ इस तरीके सा होटल है। होटल का मैं आपको रूम टूर वगैरह दे दूंगा। काफ़ी शांत होटल है। अभी रूम पे चलते हैं, ऊपर वाला रूम लिया है। क्या प्राइस है वगैरह मैं आपको बताता हूँ आगे। यह है कुछ रूम का टूर। तो रूम इज़ ओके। बेड काफ़ी बड़ा है, तो अगर एक बच्चा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड मतलब 2 फुट की स्पेस दी गई है, और एक टेबल भी दिया गया है, टीवी है और एसी भी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि कपबोर्ड वगैरह कुछ है नहीं। और ये जो है वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं नागोआ बीच, दीव। सनसेट का टाइम है। सनसेट पॉइंट यहाँ से बहुत नज़दीक है, बट सनसेट पे पहुँचा नहीं जा पाएगा। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि नागोआ बीच पे ही जाए, और कल मॉर्निंग में आगे का नज़ारा लेंगे। बट अभी आप व्यू देखिए, ये है नागोआ बीच। तो दोस्तों कल जो हम बीच पे गए थे ना, वो नागोआ बीच ही था, बट उसका पहला छोर था। आज जो हम आए हैं ना, ये नागोआ बीच है। यहाँ देखिए एकदम गोवा जैसी आपको स्ट्रीट दिखती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं, और ब्रेकफास्ट पहले करेंगे, उसके बाद में फिर आपको बीच दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस टाइप की खाने पीने की, ये नागोआ बीच रोड बोलते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप की फैसिलिटीज़ है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट खाना पीना सब कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, और अभी इसके बाद जस्ट सामने बीच है। बीच पे थोड़ा जाएंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। दोस्तों ये है द रियल नागोआ बीच। सामने आपको वो दीव वाला जो सिंबल है वो भी दिखता हुआ नज़र आएगा। और अभी पब्लिक कम है, क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 10:30। तो यही वो जगह है जहाँ पर शाम को बोट्स राइडिंग वगैरह सब होता है, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती है। तो शाम को यहाँ पर फिर से हम आने वाले हैं। अभी हम बस एक कैंडिड वॉक करके, फ़ोटो शूट करके अभी यहाँ से निकल जाएंगे। अभी हम केव्स पे जा रहे हैं। केव्स के बाद में फिर INS खुखरी पे जाएंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पर शाम को एक बार आएंगे। तो अगर नज़दीक में है आप इधर, तो 1 डे स्पॉट आप यहाँ पे कर सकते हैं। सुबह में आके शाम को जा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना, आपको मज़ा आएगा, सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। और ये यहाँ पर बीच में एक रोड है, और उसके जस्ट सामने यहाँ पर खाने पीने के सारी अवेलेबिलिटी है। और ये जो रोड है, ये रोड पे बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे फेमस जो रिसोर्ट है वो राधिका बीच रिसोर्ट है। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब देखते हैं कोई अच्छे रिसोर्ट में रुकेंगे। बट अभी फ़िलहाल दिवाली का टाइम है, तो अभी सारी बुकिंग्स फुल है, और रेट भी बहुत ज़्यादा है। और कल हमने जो होटल में बुकिंग किया था, उसका रेट हमको 2300 रुपये होटल पड़ा था। तो इट इज़ ओके होटल था, बट रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नागोआ बीच से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे था। और वहाँ पर सामने जो आपको दिख रहा है वो एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट है पूरा। तो एयरपोर्ट भी काफ़ी नज़दीक है। अगर आप अहमदाबाद रूट से आ रहे हैं, यहाँ पर 2 टाइप की
दो रूट से फ़्लाइट चलती है, एक बॉम्बे से डायरेक्ट दीव की चलती है और एक अहमदाबाद से डायरेक्ट दीव की चलती है। तो दोनों जगह से आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों अभी नागवा बीच से हम लोग जा रहे हैं नाइडा केव्स की तरफ। दिखा रहा है कि अभी वो बंद है रिस्टोरेशन के लिए, बट फिर भी देखते हैं, अगर वो बंद रहेगी तो हम लोग वहाँ से दीव फोर्ट चले जाएंगे या फिर INS खुखरी की विज़िट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये जो स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट पे आपको मज़ा आएगा दीव में। बाकी दीव में आपको और कहीं पे इतना प्रॉब्लम मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो आप नागवा बीच पे ये स्ट्रीट विज़िट करिए और यहाँ पर काफ़ी सारी होटल्स है, खाने पीने के स्टॉल है और बीच एकदम नज़दीक है, सामने ही है। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पर। तो ये जो है, ये चौराहा से आपको लेफ़्ट साइड टर्न लेना है। अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। यहाँ पर एंट्री का 50 रुपये चार्ज है, अगर आप 4 व्हीलर लेके आ रहे हैं तो 50 रुपये के साथ आपको एंट्री मिल जाएगी और ये टिकट फुल डे तक वैलिड रहता है। तो यहाँ पे आप कपड़े का शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये जो बीच है, ये आपको पूरा रास्ते में साइड में ही चलेगा। ये पूरा नागवा बीच है। दोस्तों नाइडा केव्स में अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसके लिए बंद है। तो अभी हम यहाँ से स्ट्रेट आ गए हैं और यहाँ पे अभी INS खुखरी जा रहे हैं ये रोड से। तो INS खुखरी शायद ओपन होगा, अभी देखते हैं। और ये दीव फोर्ट है इस साइड में, तो दीव फोर्ट देखेंगे, टाइम रहेगा तो जाएंगे। बट INS खुखरी अभी विज़िट करते हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं खुखरी मेमोरियल। ट्रैफिक बहुत लाइट है, मतलब ट्रैफिक है ही नहीं ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का 50 रुपये चार्ज है। तो दीव में कोई भी जगह पे आप जाते हैं, गाड़ी पार्किंग का 50 रुपये चार्ज है। लेकिन यहाँ पर एंट्री फ्री है, यहाँ पर और कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर आप अच्छे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। सी एकदम नज़दीक है यहाँ पर और काफ़ी क्लीन बीच है। बीच नहीं है बट पॉइंट है। तो ऐसे बहुत सारे लोकेशंस अंदर मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर वो एग्जैक्ट वहाँ पर ऊपर में भी जा सकते हैं। वॉकिंग थोड़ा ज़्यादा है बट आपको मज़ा आएगा यहाँ पर। अभी जैसे एकदम कड़ी धूप है लेकिन विंड ज़्यादा है, हवा ज़्यादा चल रही है, तो इसके लिए गर्मी नहीं लग रही है इतनी। बट फ़ोटो शूटिंग के लिए खुखरी मेमोरियल काफ़ी अच्छा लोकेशन है। बच्चे लोगों की राइड अभी हो गई ख़त्म। अच्छा पैकेज दिया यहाँ पे, 10 राइड 300 रुपीज़। अभी धूप ज़्यादा है तो ऊपर जाने का किसी का मन नहीं है, तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं कैंटीन। तो ये सामने यहाँ पर कैंटीन है। तो यहाँ पर आप आएंगे ना तो ध्यान रखना कि शाम के टाइम पे आइए, धूप कम हो, तो यहाँ पर आपको अच्छा मज़ा आएगा। दोस्तों खुखरी मेमोरियल में यहाँ पर अभी हम लोग लंच ले रहे हैं। अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पब्लिक नहीं है। दोस्तों हम लोग वो रोड से आए हैं, तो हमने गाड़ी वहाँ पर पार्क की और वहाँ से पीछे के रास्ते से यहाँ पर आए। आप वहाँ से सीधा सीधा यहाँ पर आ जाइए। ये यहाँ पर कैंटीन है और यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से आपको यहाँ पर एक बैटरी वाली गाड़ी चलती है जो 50 रुपये में आपको INS खुखरी, जो वहाँ सामने है ना, वो मेमोरियल है, वहाँ तक लेके जाती है। तो आपको चलना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर गाड़ी पार्क करिए और यहीं से मिलती है। अभी हम आपको दिखाएंगे। दोपहर के टाइम पे मत आना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। शाम के टाइम पे अच्छा रहेगा। ये वाली यहाँ से मिलती है।
इधर से टिकट लेना है एक आदमी का 50 रुपये, 5 साल के ऊपर 50 रुपये। और इस टाइप की गाड़ी अभी आएगी बैटरी वाली। ये है बैटरी वाली गाड़ी। अरे वो कहीं ना तो मेरे बाबू आइए मैं उभी रख दे जाने 5 साल भाभी भैया उभी रख के कोई लुआई छाई बैठे तो कोई तो मना टाड़े पदे भी गया छाई ये मत टोपी होनी मत टोपी। ये INS कुकरी मेमोरियल, यहाँ पर आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और हवा अच्छी है। फोटोग्राफी करके अराउंड 15-20 मिनट, आधा घंटा यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप मतलब मुझे नहीं लगता है इतना टाइम स्पेंड करने लायक है। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी अच्छे आएंगे। अगर यहाँ पर शूटिंग करके फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं ना तो बढ़िया आएंगे। यहाँ पर एक मंदिर है और हम वहाँ से आए हैं। वहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ी का भाड़ा 50 रुपये है आने जाने का। तो यहाँ से व्यू देखिए। चक्रतीर्थ बीच यहाँ पर नज़दीक दिखता है। वो सामने जो है वो प्रवेग है, प्रवेग बीच रिसोर्ट। और यहाँ पर नीचे मंदिर है और गाड़ी आ गई है तो हम लोग फिर अभी चल रहे हैं। इवनिंग टाइम पे नागवा बीच पे लोग बढ़ते हुए। अभी गर्मी बहुत कम हो गई है, हवा का झोंका कंटिन्यू आ रहा है और लोग नहा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। अभी सुनामी के चलते राइड्स सारी बंद है, बट फिर भी लोग नहा रहे हैं। नहाने के लिए इशू नहीं है, बट राइड्स सारी बंद है। राइड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइड में बहुत सारी राइड्स पड़ी है बट सब बंद है। काफ़ी क्लीन बीच है, मेंटेन किया। यहाँ पर चेंज रूम वगैरह है, टॉयलेट, चेंज रूम, यूरिनल सब है। चार्जेस 5 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ है चेंजिंग रूम के। तो यहाँ पर आके आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ, मज़ा आएगा। 1 डे स्पॉट पिकनिक के लिए। चना जोर गरम दीव के बीच पे। तो दोस्तों अभी बजे हैं रात के 9। अभी हम पहुंच चुके हैं घर के आसपास और ये है हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, होटल दर्शन। यहाँ पर हमने खाना खाया और अभी यहाँ से निकलेंगे घर। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा
नेक्स्ट ट्रिप बहुत जल्द आएगी, तो तब तक सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय।